गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम प्रश्नावली 1A का 6 क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सॉल्व करते हैं इसे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। यदि हम किसी भी पूर्णांक a को 6 से भाग दे तो भागफल q आएगा तथा शेषफल r आएगा। मतलब हम 6 का भाग a में देंगे तो भागफल q आएगा तथा शेषफल क्या आएगा, r आएगा। हम सभी लोग यह भी जानते हैं जो r होता है मतलब शेषफल होता है वह 0 के बराबर होगा तथा 0 बराबर होता है तथा 0 से बड़ा होता है तथा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतना तक हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे हम 5 का भाग हम 7 में दे रहे हैं तो 5 एक कम 5, शेषफल कितना आएगा 2, 5 से छोटा है। अगर हम 8 में देंगे, 5 का भाग 8 में देंगे तो 5 एक कम 5, शेषफल कितना आएगा 3, यह भी 5 से छोटा है। अगर हम 5 का भाग 9 में देंगे, 5 एक कम 5, शेषफल कितना आएगा 4, यह भी 5 से छोटा है। अगर हम 5 का भाग 10 में देते हैं तो 5 दूना 10, शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। शेषफल क्या हो जा रहा है, 0। अगर हम 5 का भाग हम 6 में देते हैं, 5 एक कम 5, शेषफल क्या हो रहा है 1। देखिए 5 का भाग हम 6 में दिए तो शेषफल 1 आया, 7 में दिए तो शेषफल 2 आया, 8 में दिए तो शेषफल 3 आया, 9 में दिए तो शेषफल 4 आया और 10 में दिए तो शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हर हाल में देख रहे हैं जो भाजक हो रहा है मतलब जो हर शेषफल जो है 5 से क्या है, छोटा है। एक हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब हम बता रहे थे आप लोग को तो उसी समय बताए थे कि जो भाजक होता है जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा सदैव छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा देखिए a बराबर क्या होगा 6q+r। अब आप लोग को पहले बताते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही है हम आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जो r की वैल्यू है, शेषफल की वैल्यू बारी बारी से हम इसमें रख देंगे। r बराबर 0 रखने पर जब हम r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r का मान 0 है तो 6q में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 6q। अब हम r बराबर 1 रख रहे हैं, r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रख रहे हैं तो a बराबर क्या होगा 6q+1, r की जगह हम 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक हमारा यह प्राप्त हुआ 6q, अब एक हमारा यह प्राप्त हुआ 6q+1। अब हम आगे रखें r बराबर 2 रखने पर,
r बराबर 2 रखने पर r का मान 2 यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2। अब r बराबर 3 रखने पर r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3। अब r बराबर क्या 4 रखेंगे रखने पर तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4। अब r का मान 5 रखेंगे 5 रखने पर तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। अतः ए जो है ए संख्याओं 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में पूछा है विषम, तो हम देखिए यहाँ पे सम विषम दोनों है। अब हमको विषम छांटना है तो हम सभी लोग जानते हैं, देखिए 6q में अगर हम 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा। 6q में 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, इसका मतलब यह क्या है सम है। अब देखिए 6q प्लस 2 ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए 6q प्लस 2, अगर इसमें भी 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, मतलब कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 1। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, अर्थात यह भी क्या है हमारा सम है। अब हमारा ये देखिए 6q प्लस 4, देखिए इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 2 का भाग दें, अगर पूर्ण रूप से चला जा रहा है तो वह संख्या सम संख्या होती है। अब यह देखिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम है, अर्थात विषम हमारा क्या होगा। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या बचा है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही बोल दिया है अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक,
अधिक से अधिक में क्या होता है हमारा मशर। उस किन दो संख्याएं हमारी है 616 और 32। यहाँ पे दिया है संख्या 616 तथा 32। हम सभी लोग जानते हैं 616 बड़ा है 32 से, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या हम देंगे, 32 का भाग हम देंगे 616 में। तो 32 एकम 32, 32 एकम 32। तो 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2 और 6। अब यह जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18 की 88 लगा 1, 9 त्रिक 27 1 28, 16 में से 8 गया 8। अब हमारा शेषफल क्या है 8 है। तो इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ जो शेषफल है आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यह प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। जो शेषफल है उसका भाग हम भाजक में देंगे, 8 का भाग हम 32 में देंगे, 8 चौका 32। अब शेषफल हमारा क्या हो जा रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। भाज्य 32 भाजक 8 भागफल 4, शेषफल हमारा 0। अब यहाँ पे आर का मान हमको 0 प्राप्त हो जा रहा है। जब हमारा आर का मान 0 प्राप्त हो जा रहा है तो हमारा एचसीएफ कितना है 8। चूंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 32 है, इसलिए 32 तथा 616 का एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। अतः को की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर है। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b का मान कितना होगा 3, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब b का भाग a में देंगे, मतलब 3 का भाग हम a में देंगे, तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जो शेषफल होता है वह भाजक से सदैव क्या होता है छोटा होता है, मतलब r का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। आर का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हमारा क्या है r। हम बारी बारी से r का मान इसमें रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर
आर का मान हम 0 रख रहे हैं, तो ए बराबर क्या होगा 3q प्लस 0। तब ए बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3q। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है वर्ग, क्वेश्चन में वर्ग बोला है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ q स्क्वायर। अब देखिए हमको लाना क्या है 3m, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। बस हमको जो संख्या दिया रहता है वही कॉमन लेते हैं और कुछ नहीं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 और इसको मान लेते हैं यम, जहाँ यम बराबर क्या है 3 स्क्वायर। देखिए यम क्या है हमारा पूर्णांक है, देखिए क्यू हमारा क्या है पूर्णांक है। जब पूर्णांक का भाग पूर्णांक में देंगे तो क्या आएगा पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक का गुणा 3 में करेंगे वो भी पूर्णांक, और पूर्णांक क्या है हमारा m भी है, तो इसको हम m के बराबर मान लिए हैं। अब देखिए 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3, एक हमारा यह प्राप्त हो गया। अब हम r का मान 0 रख चुके हैं, तो अब r का मान क्या रखेंगे 1। अब r का मान 1 रखने पर r का मान 1 रखेंगे इसमें, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह क्या रखेंगे 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं हम फार्मूला है हमारा a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर। तो हम सभी लोग जानते हैं a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका a का स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 प्लस a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 क्यूब हो जाएगा। अब q वाले को एक साथ रख लेते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 a स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या लेना है बस हमको 3 लेना है कॉमन। हमको हर हार में बस केवल संख्या कॉमन लेना है जो यहाँ पे दिया गया है 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इसमें यह क्या है प्लस 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं प्लस 1, जहाँ यम क्या है किसके बराबर है 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। देखिए दूसरा हमारा यह प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, यह r का मान हम 2 रखते हैं। देखिए r बराबर 2 रखने पर तो a का मान a किस में रखेंगे इस समीकरण में रखेंगे। a बराबर क्या है 3q प्लस r की जगह क्या रख देंगे 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग
करने पर दोनों पक्षों को और करेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर यहाँ, और यह क्या होगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ए धन बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना होगा 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2a भी होता है, तो 2 का गुणा 3 में होगा 6, 6 का गुणा 2 में होगा 12, 12q। अब q वाले को एक साथ रख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या ले सकते हैं हम 3 + 1, क्यों, क्योंकि हमको बस इन्हीं दोनों के रूप में लाना है, मतलब वन साइड करना है। यहाँ पे एक को जो संख्या है एक को क्या कर देना है एक तरफ कर देना है। ए स्क्वायर बराबर, अब इन तीनों में हम क्या कॉमन लेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक बन 1। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, अब इसकी जगह हम यम मान लेंगे 3m + 1, जहाँ यम बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। देखिए हम तीनों का आर थे, तीनों वैल्यू का मान इसमें हम रखे हैं, तो तीनों का जो आया है रूप 3m + 1 और 3m + 1 के ही रूप का आया है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होगा। सभी लोग देख लीजिए एक बार फिर से, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का भाग हम ए में देंगे तो q बार जाएगा और शेषफल क्या होगा r। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो शेषफल होता है वह भाजक से सदैव छोटा होता है। यहाँ भाजक 3 दिया है तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a बराबर क्या होगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो r का मान बारी बारी से इसमें हम रख दिए हैं और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें देखिए घन आ गया, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसे। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि हम b का मान 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 9, लेकिन हम 3 क्यों ले रहे हैं, देखिए अगर हम b का मान 9 मानेंगे तो हमारे पास बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मतलब b का मान 9 लेंगे तो r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 तक होगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम b का मान 3 लेंगे, उससे भी हमारा ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 मान रख रहे हैं। माना b बराबर 3, तो b का 3 का भाग अगर हम a में देंगे तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं जो शेषफल होगा वो भाजक से सदैव छोटा होगा, या तो r का मान 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो
2 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, a बराबर क्या होगा 3q प्लस r। अब बारी बारी से r का मान इस समीकरण में रख देते हैं। r बराबर 0 रखने पर r का मान हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर क्या होगा 3q। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, घन। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, घन। दोनों पक्षों का घन करने पर अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या होगा 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर होगा 27 क्यूब की घाते 3। अब देखिए, अब हमको लाना क्या है यहाँ इसमें 9। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब के घाते 3। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9। अब इसको क्या मान लेते हैं, यम। 9m यही लाना था। देखिए हमारे यहाँ प्राप्त हो गया, जहां यम बराबर क्या है 3 क्यूब के घाते 3। एक हमारा प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं हम। अब r का मान क्या लेंगे, 0 ले चुके हैं, अब 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर r का मान इसमें 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, अब देखिए a धन b का होल क्यूब का यहाँ पे फार्मूला चलेगा। तो क्या होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab, कोष्टक में a धन b होता है। a धन b का फार्मूला चलेगा तो a धन b का फार्मूला होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab, कोष्टक में a धन b। तो यही वाला फार्मूला इसमें लगा देते हैं। a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27 क्यूब के घाते 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, प्लस 3ab, 3 3 9 क्यूब, और कोष्टक में क्या होगा 3q प्लस 1। अब इसे हम तोड़ देते हैं। a क्यूब बराबर क्या होगा 27 क्यूब के घाते 3 प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब अंदर गुणा हो गया है। a क्यूब बराबर, अब जितने भी q वाले हैं सबको पास में रख देते हैं। 27 क्यूब के घाते 3 प्लस 27 क्यूब के घाते 2 प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब हमको क्या कॉमन लेना है 9। तो a क्यूब बराबर इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 3 27, 3 क्यूब के घाते 3 प्लस फिर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, बाहर क्या है प्लस 1। अब इतना बराबर हम मान लेते हैं यम। a क्यूब बराबर क्या होगा 9m प्लस 1, जहाँ यम बराबर है हमारा इतना 3 क्यूब के घाते 3 प्लस 3 क्यूब के घाते 2 प्लस क्यूब। अब देखिए हमारा 2 प्राप्त हो गया है। तीसरा पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। अब r का मान कितना 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, अब क्या बचा है 2। r बराबर 2 रखने पर r का मान 2 किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे।
दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू, इधर क्या होगा 3q + 2 का होल क्यूब। फिर वही फार्मूला आया है जो यहाँ पे अप्लाई किए, ए धन बी का होल क्यूब। तो क्या होता है ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 27q के घाते 3, इसका क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3ab, 3 का गुणा 3 में होगा 9, 9 का गुणा 2 में होगा 18 क्यूब। फिर कोष्टक में होता है a + b, क्या है 3q + 2, तो a क्यूब बराबर क्या होगा 27q के घाते 3 + 8 + 18 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 का गुणा 2 में होगा 36 क्यूब। अब जितने भी क्यू वाले हैं सबको एक पास कर रख देते हैं। 27 क्यूब के घाते 3 + 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब देखिए इतने में हम क्या कॉमन लेंगे 9, ए क्यू में हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 क्यू के घाते 3 प्लस 9 6 54 के क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब इसने को हम m मान लेंगे, ए क्यूब बराबर 9। क्यों m माने, क्योंकि m के रूप में हमको पूछा है, यह हमारा पूर्णांक है, क्यों हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग घन करेंगे तब पर भी पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक का गुणा पूर्णांक भी करेंगे पूर्णांक ही आएगा, और यम हमारा क्या है पूर्णांक, इसलिए उसको यम के बराबर मान लिए। तो 9m + 8, जहाँ यम बराबर क्या है हमारा 3 क्यूब के घाते 3 + 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अतः अब देखें जो हमको लाना था आ गया है, 9m भी आ गया है हमारा, 9m + 1 भी आ गया है, 9m + 8। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है 9m + 1 लास्ट हमारा क्या है 9m + 8 के रूप में होता है, के रूप का होगा अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 10वां क्वेश्चन। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 441, 567 तथा 693 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई है, इसके पहले अभी तक जो हम पढ़े थे 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। 441 है, 567 है तथा 693। तब इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं का सर्वप्रथम हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हम 2 संख्या ले रहे हैं 441 तथा 567। पहले किन्हीं 2 का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तीसरे को लगाएंगे। तीसरे देखिए 441 तथा 567 का एचसीएफ निकालेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं 441 छोटा है तथा 567 बड़ा है। तो 441 का भाग हम देंगे 567 में तो 1 टाइम जाएगा, तो 441 से कम 441, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब 126 हमारा शेषफल आया है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या है, भाज्य हमारा कितना है 567 बराबर भाज्य कितना है 441, भागफल हमारा 1 आया तथा शेषफल हमारा 126 है। शेषफल हमारा 126 है, जो शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं है, मतलब r का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम यही प्रक्रिया फिर से दोहरा देंगे। 126 अब 126 का भाग 441 में देंगे, जो 3 बार जाएगा। 3 छः 18 किया 88 लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 कम 3। 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 13 में से 7 गया 6 और 3 में से 3 गया कट गया। अभी भी शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 441 इक्वल टू 126 गुणे 3 प्लस शेषफल हमारा क्या है 63। अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से प्रक्रिया बड़ा 63 का भाग देंगे 126 में, 2 बार जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब देख रहे हैं शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। भाज्य हमारा 126 भाजक 63 इंटू भागफल हमारा 2 प्लस शेषफल हमारा 0 है। अब देखिए r का मान 0 प्राप्त हो जा रहा है। अब हमारा जो है 441 तथा 567 का HCF ज्ञात किए तो कितना आया है हमारा 63। अब देखिए इन दोनों का HCF जो 63 आया है, और 63 अब क्या करेंगे 63 और 693 का हम लोग HCF निकालेंगे। 63 और 693 का 63 तथा 693 का अब हम लोग HCF निकालेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं 63 छोटा है तथा 693 क्या है बड़ा है, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 63 का भाग हम देंगे 693 में, तो एक बार जाएगा 63 कम 63 कितना बचेगा 6 और ये क्या बचा 3 और 63 कम 63। अब देखिए कि 11 बार में शेषफल हमारा क्या हो जा रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अब क्या है 693 हमारा 693 भाज्य कितना है 63 और भागफल हमारा कितना है 11 तथा शेषफल हमारा कितना है 0। शेषफल हमारा कितना है 0। तो हम सभी लोग जानते हैं यहाँ r का मान 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 63 है। अब देखिए इन दोनों का हम मौसा निकाले हैं HCF निकाले हैं, तो कितना है 63 तथा 63 और 693 का HCF निकाले हैं तब पर भी क्या है 63 है, अर्थात तीनों का HCF 63 होगा। अतः 441 567 693 का HCF 63। ये हमारा आंसर है। देख लीजिए एक बार पुनः, यहाँ पे 3 संख्याएं दी हैं। सर्वप्रथम पहले हम 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे, और जो HCF आएगा उसका और जो लास्ट संख्या बची हुई है 693 उन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के दौरान जो भाजक से भाग देने पर, जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 होगा, वही हमारा उन तीनों का क्या होगा HCF होगा। देखिए इन दोनों का HCF निकालें तो 63 है, और 63 का भाग 693 दिए हैं, तो
11 बार में पूरा पूरा चला गया है और 0 आ गया है हमारा शेषफल। तो 63 से ही भाग देने पर ही 0 आया है, तो 63 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 9 की तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है प्रश्न संख्या 9 की तरह है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, अब उसे कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्न संख्या 11 की तरह है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्न संख्या 11 के प्रकार की 11 के प्रकार की तरह है। आप लोग कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप से पूछ रहा है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 11, 15 प्राप्त हो। देखिए कितनी संख्याएं दी हुई है, 398 और एक हमारा दिया हुआ है 436 और एक हमारा दिया हुआ है 542। 398 दिया गया है और 436 दिया है, 542। अब कह रहा है शेषफल क्रमशः कितना बचता है, 7, 11, 15। हम लोग सभी जानते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा आप लोग को समझा देते हैं। जैसे हम 5 का भाग हम 7 में देंगे तो 5 कम 5, शेषफल हमारा कितना 2 होगा 2। अगर हम यह शेषफल भाज्य में से घटा दें, मतलब 7 में से घटा दें तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। मतलब 7 में अगर 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा और 5 का भाग 5 में आसानी चला जाएगा, 5 कम 5, ये शेषफल हमारा क्या होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी में से शेषफल को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहले में से शेषफल हमको घटाना है 7 और दूसरे में से क्रमशः शेषफल दिया है तो पहले में से 7 घटाएंगे, दूसरे में से 11 घटाएंगे और तीसरे में से 15 घटाएंगे। तो 398 में से 7 घटाएंगे हम तो आएगा 391। अब इसमें से घटाएंगे 11 तो 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2 और यह हमारा क्या है 4, 425। अब इसमें से 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया 2 और ये क्या है हमारा 527। अब देखिए जो संख्याएं दी हुई है तो उनका शेषफल जो था उसको हम घटा दिए। क्यों घटाएं, यहाँ पे आप लोग को बताएं, शेषफल 0 लाने के लिए। 7 घटा दिए तो इसमें से आया 391, इसमें से 11 घटाए तो 425 आए और इसमें से 15 घटाए तो 527 आए। अब नई जो संख्या प्राप्त हुई है और उसका हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसका हम HCF ज्ञात करते हैं। मतलब 391, 425 तथा 527 का HCF ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम इन दोनों का HCF ज्ञात करते हैं। 391 तथा 425। तो 391 और 425 में हम सभी लोग जानते हैं 391 छोटा है तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं 425 में। तो 425 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 391 कम 391, 5 में से गया 4 और 12 में से 9 गया 3 और 3 में से 3 गया कट गया। अब इस शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ क्या होता है, भाज्य कितना है 425 इक्वल टू भाजक कितना है 391 गुणे भागफल हमारा कितना है 1 तथा शेषफल हमारा कितना है 34। जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं है, तो यह प्रक्रिया फिर दोहरा देंगे। अब शेषफल का भाग भाजक में देंगे। अब 34 का भाग देंगे 391 में, तो 34 से कम 34 कितना बचेगा 5 और उतरेगा कितना 1। अब फिर हम पुनः एक बार ले जाते हैं, 34 से कम 34, 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। अब शेषफल हमारा कितना हो रहा है 17। इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। भाज्य हमारा कितना है 391, भाजक हमारा कितना है 34 गुणे भागफल हमारा है 11 तथा शेषफल हमारा कितना है 17। अभी भी जो शेषफल है जो 0 के बराबर नहीं है, तो अब 17 का भाग हम देंगे 34 में, 17 दूना 34। अब देखो 34 में से 34 घटाते हैं तो क्या आता है 0। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। भाज्य 34 है, भाजक हमारा 17 है, भागफल 2 है तथा शेषफल हमारा क्या है 0। अब r का मान 0 प्राप्त हो चुका है, अतः 391 तथा 425 का HCF कितना प्राप्त हुआ है हमारा 17। अब इन दोनों का HCF हमारा 17 निकल गया है। जो 17, अब 17 का 527 का 17 और 527 का HCF निकालते हैं हम लोग। 17 तथा 527 का HCF निकालते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। 17 का भाग देंगे 527 में, तो कब बार जाएगा हमारा 2 बार, 17 दूना 3 बार जाएगा, 17 या 51। 2 में से 1 गया 1 और क्या बचेगा हमारा उतरेगा 7, फिर 17 कम 17, 31 बार में पूरा बार चला जा रहा है। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। अब 527 भाज्य है और भाजक हमारा 17 है, भागफल हमारा 31 है और शेषफल हमारा क्या है 0 है, मतलब r का मान हमको 0 मिल गया है। अब देखिए इन दोनों का हमारा शेषफल, इन दोनों का हमारा HCF आया है 17 और 17 तथा 527 का HCF भी क्या है हमारा 17, अर्थात तीनों का HCF हमारा 17 प्राप्त हुआ है। अतः 391, 425, 527 का HCF हमारा आया है 17। ये हमारा आंसर है, वो एकदम 14 की तरह ही है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967, इसमें दो संख्याएं दी है, 2053 दिया है और 967 दिया है, दो संख्या। और शेषफल क्रम से बच रहा है 5 और 7, तो दोनों में से शेषफल घटा लेते हैं, 5 इसमें से और 7 इसमें से। अगर 5 इसमें से घटाते हैं तो आएगा 13 में से 5 गया 8, 4 मतलब 2048 आएगा, और इसमें से 7 घटाते हैं तो 960 आएगा। अब इन दोनों का HCF निकालना है हमको, 960 तथा 2048 का HCF निकालना है। तो हम सभी लोग को मालूम है कि 960 छोटा है, तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं 2048 में। 2 बार जाएगा, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 80 लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 8, 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 में से 1 गया कट गया। अब हमारा शेषफल इतना प्राप्त हो रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा, भाज्य हमारा कितना है 2048, भाज्य कितना है 960, भागफल हमारा 2 प्लस शेषफल 128। अब 128 का भाग देंगे 960 में तो 7 बार जाएगा। 7 बार क्यों जाता है देख लीजिए, अगर 12 का भाग पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 12/96 हो जाएगा, जो बगल में संख्या दी हुई है मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार ले आएंगे। 7 × 56 की 6, हाथी लगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 की 9, हाथी लगा 1, 7 एकम 7 1 8। अब 10 में से 6 गया 4, और 15 में से 9 गया 6, और 8 में से 8 गया कट गया। अभी भी शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो भाज्य हमारा कितना है 960, भाज्य कितना है 128, भागफल हमारा 7 तथा शेषफल हमारा 64 है। तो अब फिर एक बार पुनः प्रक्रिया फिर से जाएंगे। अब 64 का भाग देंगे 128 में, जो कि 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जा रहा है। इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो भाज्य हमारा 128 है, भाजक हमारा 64 है, भागफल हमारा 2 है तथा शेषफल हमारा 0। अब आर का मान हमको 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 64 है। अतः 2048 तथा 960 का HCF हमारा 64 होगा, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 64। आप लोग का आज का क्लास ओवर होता है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। थैंक यू।